हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 1 नई उषा का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ की कविता का गायन करेंगे, उसके पश्चात इसके शब्दार्थ को जानेंगे और उसके बाद कविता के संदर्भ, प्रसंग और अर्थ को भी समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। आप सभी ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि हिंदी साहित्य की रचना 2 विधाओं में होती है, एक गद्य विधा और दूसरी काव्य विधा। गद्य विधा के अंतर्गत कहानियाँ होती है, रिपोर्टाज, नाटक, प्रहसन, यात्रा वृत्त आदि गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। और काव्य विधा के अंतर्गत कविताएं होती है, दोहा, सोठा, गीत, गज़ल, चौपाई आदि ये सब काव्य विधा के अंतर्गत आते हैं। तो ये पाठ नई उषा ये एक कविता है और इसकी रचना श्री सत्यनारायण लाल जी ने की है। प्रस्तुत कविता आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित है। दास्ता की कालिमा छट चुकी है। दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय नवयुवाओं ने असंख्य कुर्बानियाँ दी है। अतः आज़ादी के इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व तो कुछ और अधिक है। देश की प्रगति और विकास के लिए युवा वर्ग को पहल और परिश्रम के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अशिक्षा, अज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए एक संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने के प्रयत्नों को अनवरत गति देनी पड़ेगी। तो कवि कहना चाह रहे हैं, किससे कहना चाह रहे हैं? नवयुवकों से। हमारे देश के जो नवयुवक हैं उनको संबोधित करके कवि कह रहे हैं कि देश के नवनिर्माण के लिए कर्म पथ पर बढ़ते रहना है। कवि के अनुसार परतंत्रता के दुखों की रात्रि बीत चुकी है, अर्थात हम आज़ाद हो चुके हैं। नया प्रभात यानी नया सवेरा, आज़ादी के बाद का स्वतंत्रता का सवेरा द्वार पर दस्तक दे रहा है। ऐसे में देश की प्रगति के लिए नवयुवकों को कड़ा परिश्रम करना होगा। उन्हें बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। निरक्षरता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना होगा। आपसी कलह और द्वेष को भूलकर आपस में प्रेम एवं भाईचारे का भाव जगाना होगा। तो कवि इस पाठ में ये सब कहना चाह रहे हैं। तो अब चलिए हम कविता का गायन करते हैं। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। उठो किसी स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की।
प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। इस तरह से आप कविता को कंठस्थ करेंगे। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वेद मतलब पसीना, शस्य मतलब धान या अन्न, उर्वरा किसको कहते हैं? उर्वरा का अर्थ है उपजाऊ। विस्तृत मतलब व्यापक। सुकर्म माने अच्छा कार्य। स्वाश्रयी यानी स्वयं पर आश्रित। सुरभि माने सुगंध। सख्य माने सखा या मित्र भाव। आत्मदान माने बलिदान। गेह मतलब घर। प्रमाद माने आलस्य। महानिशा माने गहन रात्रि या घोर रात्रि या रात्रि का मध्य भाग। इसी तरह से और भी कुछ शब्द इसमें पाठ में आए हुए हैं, जैसे अरुण, अरुण मतलब लाल। गगन यानी आकाश। वसुंधरा माने धरती। समीर माने वायु। प्रशस्त माने अतिश्रेष्ठ या उत्तम। शूल मतलब कांटा होता है। प्रदीप यानी दीपक। इसके पश्चात हम इस कविता के अर्थ को देख लेते हैं, व्याख्या को समझ लेते हैं। पहला पद्यांश देखिए। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। तो इसके संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई उषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के नवयुवकों को जागरण का संदेश दिया है। व्याख्या या अर्थ है, कवि देश के नवयुवकों से कह रहे हैं कि अब सोने का वक्त नहीं है, जाग जाइए। परतंत्रता रूपी रात्रि बीत चुकी है। स्वतंत्रता का नया प्रभात या नया सवेरा द्वार पर दस्तक दे रहा है, यानी दरवाज़ा खटखटा रहा है। चारों ओर उजाला फैल गया है। ऐसे में प्रत्येक दिशा यह संदेश दे रही है कि अब उठो और कर्म में जुट जाओ, अर्थात कार्य में जुट जाओ। दूसरा पद्यांश देखिए। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत रहेगा जैसे आपने पहले लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई उषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी है। प्रसंग में आप बता सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विविध उपकरणों के माध्यम से नवयुवकों को जागने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। प्रकृति के उपकरण अर्थात क्या क्या हुए? प्रकृति के उपकरण आपने अभी अभी कविता में पढ़ा था। यहाँ लिखा है कमल, प्रभात, साज, गगन, समीर, ये सब प्राकृतिक उपकरण हैं, यानी प्रकृति की चीज़ें हैं जो नवयुवकों को प्रगति पथ पर बढ़ने का संदेश दे रही है। तो इसके अर्थ में आप लिख सकते हैं, कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह मुस्कुरा रही है, चारों ओर खुशियों की लालिमा फैल रही है, उम्मीदों के कमल खिल गए हैं, आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साजों को सजा रहे हैं। साज का अर्थ क्या हुआ? वाद्य यंत्र, संगीत के जो उपकरण होते हैं वो वाद्य यंत्र
साज कहलाते हैं। तो आकाश जो है विभिन्न वाद्य यंत्रों को सजा रहा है विकास के गीत गाने के लिए, और हवाएं जैसे शंख की मंगल ध्वनि कर रही है। अतः हे नवयुवकों, उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है या रास्ता प्रशस्त कर रहा है। आगे का पद्यांश देखते हैं। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई उषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। प्रसंग में आप बता सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को कठोर परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। इसका अर्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, उठो, अपने पसीने से सींचकर इस धरती को उपजाऊ बना दो, ताकि यह धरती सदैव फसलों से हरी भरी बनी रहे। अर्थात कठोर परिश्रम कर धरती की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दो। तुम्हारे रास्ते में फूल आए या कांटे, तुम्हें निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना है। अर्थात रास्ते में यदि कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, चाहे सुविधा साधन और संपन्नता आती है, चाहे कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में आपको सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना है, परिश्रम करते रहना है। ऐसे ही धन संपत्ति के साथ साथ धूल मिट्टी से भी प्रेम करना सीखो, ताकि यह देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। तुच्छ एवं महत्वहीन वस्तुओं की भी उपेक्षा मत करो। अर्थात अमीरों एवं गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करो। ऐसा इस पाठ में, इस पद्यांश में कवि ने कहा है। क्योंकि हमारे समाज के लिए सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी तुच्छ या छोटा नहीं होता है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कार्य करता हो, वो सभी हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे समाज में सभी वर्ग के व्यक्तियों का आपसी सहयोग आवश्यक होता है, इसलिए हमें सभी के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आगे का पद्यांश देखते हैं। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र से भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य प्रेम आत्मदान की। सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। तो इसके संदर्भ में भी आप प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई उषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी है। इस प्रकार से आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कामना की है कि सत्कर्म, ज्ञान और विवेक के द्वारा देश स्वावलंबी बने तथा मनुष्यों में प्रेम एवं मैत्री के भाव का संचार हो। स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर बनना, दूसरों पर आश्रित न रहना। इसके अर्थ में आप बता सकते हैं, कवि कहते हैं कि सब लोग बुराइयों का परित्याग कर अच्छे कार्य करें, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएं, जिससे निरक्षरता का अंधकार मिटे और ज्ञान की रोशनी से हमारा देश जगमगा उठे। कोई किसी दूसरे पर आश्रित न रहे, सभी स्वावलंबी बने, सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और लोग प्रसन्नता के गीत गाएं। लोगों को भले बुरे का ज्ञान हो, क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी हो। सहानुभूति, मैत्री, सच्चाई, प्रेम और त्याग की सुगंध से मनुष्य मात्र का हृदय भर उठे। अर्थात आपसी कलह और द्वेष भाव को भूलकर प्रत्येक देशवासी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम और त्याग की भावना का परिचय दें। आगे की पंक्ति है। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करें, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा,
उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। इसका भी संदर्भ पूर्ववत रहेगा जैसे आपने पहले लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई उषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को आलस्य का परित्याग करके प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के हृदय में प्रेम का भाव जगाने और देश की उन्नति हेतु कर्म पथ पर आगे बढ़ने को। अर्थ इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरे के प्रति स्नेह का संचार हो या प्रेम की भावना का संचार हो। कोई किसी से घृणा ना करे। शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित ना रहे। पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी रात्रि बीत चुकी है। आज़ादी की नई सुबह नई किरणों का प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है। अतः नवयुवकों उठो और कर्म पथ पर तत्पर हो जाओ। इस प्रकार कवि ने इस पाठ में देश के नवयुवकों को देश के हित में कार्य करने और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए निरंतर परिश्रम करते रहने का संदेश दिया है। तो दोस्तों, आपने ये पाठ, कविता गायन, इसके अर्थ, मायने आदि को समझ लिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के प्रश्न उत्तर के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वीडियो के लिंक दिए गए हैं और आई बटन पर भी शो हो रहे हैं। उसे आप क्लिक करके इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को जान सकते हैं, उत्तर को देख सकते हैं। आगे के पाठ में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।